आइए हम अपनी भक्ति को, आराधना को शुरुआत करते हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया है और स्थल भी उसके हाथ के रचे हुए हैं। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्व पिता, तुझ्या पवित्र नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा। दयाघन आजच्या सुंदरशा दिवसासाठी प्रभू परमेश्वरा, जो तो आमच्या सर्वांच्या जीवनामध्ये जोडला आहेस प्रभू परमेश्वरा। दयाघन द्यापा, खरंच जसं तुझे वचन म्हणते, तुझी दया द्यापा प्रतिदिवस प्रभू नवीन होत राहते प्रभू परमेश्वरा। तुझ्या विपुल दयेने कृपेने प्रभू परमेश्वरा परत एकदा द्यापा आम्हाला तुझ्या पवित्र भवनामध्ये येण्याची संधी तू दिलास, याबद्दल आम्ही तुझे उपकार मानतो प्रभू परमेश्वर। ही आमची योग्यता पात्रता नाही तर प्रभू परमेश्वरा दयागणा, ही तुझी कृपा आहे प्रभू परमेश्वरा, जी आम्हाला चालवत आहे प्रभू परमेश्वरा। आम्ही धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा तुझ्या पवित्र नावाला द्यापा। आज परत एकदा प्रभू तुझ्या पवित्र भवनामध्ये येऊन प्रभू परमेश्वरा दयागणा तुझ्या नावाला महिमा गौरव देण्याची संधी द्यापा तू आम्हा सर्वांना दिली, याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा दयागणा। आजची द्यापा ही भक्ती आराधना प्रभू परमेश्वरा तुला मान्य होऊ दे द्यापा, आणि दयागण द्यापा जगामध्ये जिथे कुठे प्रभू परमेश्वरा आज जी भक्ती होत आहे प्रभू परमेश्वरा, तिथे द्यापा तुझी उपस्थिती राहू दे प्रभू परमेश्वरा। आमच्या पवित्र भवनामध्ये पण प्रभू परमेश्वरा तुझ्या पवित्र आत्म्याची उपस्थिती प्रभू परमेश्वरा आम्हाला लाभू दे, अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो। दयागण द्यापा पवित्र प्रभू जे वचन येणार आहे प्रभू परमेश्वरा, ते आमच्या उद्धाराचं कल्याणाचं होईल असं तू होऊ दे, अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वरा। जशी द्यापा तू आम्हाला संधी दिलास प्रभू परमेश्वरा तुझ्या पवित्र भवनामध्ये येण्याची प्रभू परमेश्वरा, तसेच द्यापा इतरांना पण तू संधी दे, अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वरा। द्यापा जे प्रवासामध्ये येत आहेत प्रभू परमेश्वरा, त्यांचं येणं द्यापा तू आशीर्वादित कर प्रभू, त्यांना सहाय्य कर, त्यांचे मार्ग मोकळे कर प्रभू परमेश्वरा। जे कोणी येऊ शकले नाहीत प्रभू परमेश्वरा, त्यांना पण तू सहाय्य आणि मदत करतो प्रभू परमेश्वरा, त्यांना सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा। तुझे वचन द्यापा ऐकण्याची द्यापा तुझ्या मार्गामध्ये चालण्याची संधी तू त्यांना दे, अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो। दयागण द्यापा तू द्यापा आम्हाला चालवत आहेस, तुझ्या प्रीतीबद्दल दयेबद्दल आम्ही तुझे आभारी आहोत प्रभू परमेश्वरा। दयागणा जे कोणी द्यापा मोठ्या अपेक्षेने तुझ्या पवित्र भवनामध्ये आलेले आहेत प्रभू परमेश्वरा, आज या सर्वांच्या प्रार्थना विनंती तू मान्य कर, अशी मी तुला प्रार्थना आणि विनंती करतो। दयागण आम्हाला तू सहाय्य आणि मदत करतो प्रभू परमेश्वरा। द्यापा हे जे कठीण दिवस आहेत प्रभू परमेश्वरा, ह्यामध्ये तू आम्हाला चालवत आहेस, त्याबद्दल आम्ही तुझे निरंतर उपकार मानतो प्रभू परमेश्वरा। आम्हाला सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा, विशेष करून उपास दिवसांच्या ह्या द्यापा काळामध्ये प्रभू परमेश्वरा तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत करता प्रभू परमेश्वरा। जे उपवास आणि प्रार्थना करत आहेत प्रभू परमेश्वरा, त्यांना तू आत्म्याचं बळ दे, अशी तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वरा। आम्हाला परत एकदा तुझ्या पवित्र भवनामध्ये येण्याची संधी दिलास, त्याबद्दल तुझ्या पवित्र नावाला धन्यवाद देतो। सर्व प्रार्थना आणि विनंती आमचा धन्यता प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या पवित्र आणि गोड नावात मागतो, म्हणून तू मान्य कर। आमीन। कलीसिया से विनती करूंगा कि हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। उसके बाद में हम उपासना संगीत से गीत क्रमांक 423 गाएंगे। उसके बाद हम खड़े रहते हुए प्रेषितों का खतांगीकार जो हमारा विश्वास है हम जाएंगे। उपासना संगीत सॉन्ग नंबर 423, और जो परिवार जिनके आज नाम थे उनसे विनती करता हूँ आगे आए। भक्तीची
जीवितों का विश्वास मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सिरजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया से विनती है आपको सलाम। मैं डीएसआर से विनती करता हूँ कि हमें मध्यस्थी की प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं जगत के निर्माण करते परमेश्वर, हमारे खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हनोक के पिता परमेश्वर, नोहा के पिता परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, एलिया के पिता परमेश्वर, अलीशा के पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह, आपने हमसे असीम प्रेम किया है और उस प्रेम के द्वारा प्रभु आपने आपका पवित्र लहू आपके शरीर को मोड़ा तोड़ा, बलिदान किया, निछावर कर दिया और प्रभु आपने हमें आशीषित किया है। प्रभु आज इस सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में आपने इकट्ठा होने का अवसर दिया और प्रभु आपके नजदीक बुलाया। आपने हमारे शरीर पर, हमारे विचारों पर नियंत्रण रखा। हमारे हृदय के जो बीट्स चल रहे हैं वो नॉर्मल चल रहे हैं। प्रभु आपने शारीरिक रूप से प्रभु आपने में शक्ति सामर्थ्य प्रदान किया। आज सुबह के समय में प्रभु इस सुंदर से वातावरण, सुंदर सा जो क्लाइमेट प्रभु आपने बनाया, उसमें प्रभु आपने आपके नजदीक बुलाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की रोशनी के लिए, आज के दिन के लिए, आज के उजियाले के लिए, आज के सभी आशीषों के लिए। प्रभु इस सुबह के समय हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो आशीष प्रभु आपने हमारे जीवन में दी, इस प्रकार की आशीष हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों के जीवन में, हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के जीवन में प्रभु हर समय देते रहना, ताकि प्रभु हम आपको पुकारते रहे, आपके नाम में इकट्ठा होते रहे, आपसे आशीष पाते रहे, आपका जय जयकार करते रहे। प्रभु आज इस सुबह के समय प्रभु आपने हमें आज के दिन छुट्टी भी दी है प्रभु, कि हम आपके नाम में इकट्ठा हो जाए। प्रभु आज का दिन, आप इस दिन पे प्रभु पुनरुत्थान पाए थे प्रभु, और इसलिए प्रभु आज इस सुबह के समय में, आज के दिन हम यहाँ पर इकट्ठा हुए थे कि आपने हमारे जीवन में भी हमारे पापों का जो वेतन है मृत्यु प्रभु, उसके ऊपर से आपने हमें विजय मिलाया है, विजय दिलाया है प्रभु, कि हम भी हमारे जीवन में पुनरुत्थान पाने वाले। प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए, आप हमारे कलीसिया का स्वीकार कीजिए, हमारे छोटे बच्चों का स्वीकार कीजिए प्रभु। उनकी पढ़ाई, उनकी स्कूल्स में जो जा रहे हैं प्रभु, आ रहे हैं जिस प्रकार से ट्यूशंस में जा रहे हैं प्रभु, तो आप उन्हें ज्ञान से भर दीजिए। उनके एकेडमिक पढ़ाई में प्रभु आप उन्हें शक्ति सामर्थ्य दीजिए। और विशेष करके प्रभु हमसे प्रार्थना करते हैं, आध्यात्मिक से उन्नत होते समय में आपके भय में रहे, आपके वचन में रहे, आपके प्रार्थना में बढ़े, आपके गीत गाते रहे। आपने दिए हुए प्रभु जो उनको गिफ्ट्स है, उसमें वो दाऊद की तरह बढ़ते रहे। इस प्रकार की आशीष हमारे सभी छोटे बच्चों के जीवन में दीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आध्यात्मिक से उन्नत होने के लिए प्रभु जो परिश्रम, जो प्लान्स प्रभु हमारे चर्च ने किए, हमारे कलीसिया ने किए, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट, संडे स्कूल टीचर्स है प्रभु अपनी सेवकाई कर रहे हैं, उनकी सेवकाई का, उनके परिवार का, हर एक का स्वीकार कीजिए। और प्रभु उनके द्वारा हमारे बच्चों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कीजिए। जो बच्चे प्रभु अपने घर पर हैं, उनके माता पिता को
आप वो जिम्मेदारी दीजिए कि प्रभु अपने बच्चों को प्रभु आपके भय में, आपके वचन में चलाएंगे। प्रभु शैतान आता है प्रभु, हम बांध देता है, हमारे पैरों को, हाथों को, विचारों को बांध देता है। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो सभी बंधन प्रभु छूट जाए और प्रभु उनके जीवन में आपका वचन रहे। इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे हर एक बच्चे के जीवन पर दीजिए, हम आपसे विनती करते हैं। प्रभु उन्हें हर एक बुराई से, दुरात्माओं से दूर रखना, बुरे विचारों से दूर रखना, बुरी लोगों से दूर रखना, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे जो सेवकाई कर रहे हैं संडे स्कूल में, प्रभु टीचर्स और सुपरिटेंडेंट्स, उनकी सेवकाई का स्वीकार कीजिए और उन्हें प्रभु आप आशीषित कीजिए। हमारे एम्पायर के सभी नौजवानों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके जीवन में प्रभु आपका भय रहे, वो जगत पर विश्वास न रखे, परंतु प्रभु आप पर विश्वास रखने वाले रहे। जगत की बातों का आकर्षण उनके जीवन में न रहे, परंतु प्रभु आपके वचन का आकर्षण रहे, आपकी सच्चाई का, प्रभु यीशु मसीह आपका, आपके विश्वास में बढ़ेंगे, इस प्रकार का अनुग्रह उनके जीवन में रखिए। हर बुरे लोगों से, बुरे बच्चों से, बुरे स्त्री पुरुष से, दुरात्माओं से प्रभु ने दूर रखिए और उनके जीवन में प्रभु आपका आशीष रखिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके परिवार के लोग जब भी उनके सामने वचन बोलते हैं, हमारे कलीसिया के द्वारा उनके जीवन में जब हम उन्हें वचन बोलते हैं प्रभु, और जब भी जो नौजवान बेटा बेटी प्रभु प्रार्थना करते, उपवास करते प्रभु, आप उनका स्वीकार कीजिए प्रभु, आप उन्हें आशीषित कीजिए हमारे कलीसिया में और हमारे इस कलीसिया के द्वारा प्रभु उनके जीवन में प्रभु आपकी गवाह बने, आपका जय जयकार करने वाले रहे और हर दिन प्रभु पवित्र आत्मा से आशीषित पाए। इस प्रकार की आशीष हमारे नौजवानों के जीवन में दीजिए। उनके भावी जीवन के जो भी प्लान्स प्रभु आपने नियोजित किए वो सब सफल हो जाएंगे, इसलिए प्रभु आप उन्हें सहायता करें प्रभु, और वो जगत की बातों पर प्रभु विश्वास न करे, आप पर विश्वास में बढ़े, इस प्रकार की आशीष उनके जीवन में दीजिए। हम हमारे सभी भाई और बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। पिछले हफ्ते भर में आपने उन्हें संभाला, कोविड-19 पेंडेमिक में प्रभु आज भी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे देश में ये वायरस मंडरा रहा है प्रभु, परंतु प्रभु आप हमें जीवन देने वाले खुदा बाप है। अब आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी वैक्सीन, जो भी दवाई आइए प्रभु पूरे देश के हर एक नागरिक को मिले और उसके लिए जो बंधन है वो सब दूर हो जाए। जो दवाई प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुन के प्रभु उपलब्ध कर दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। परंतु प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर हमारे कलीसिया के भाई बहन के जीवन पर, हमारे छोटे से बुजुर्ग पर आपके चंगाई का हाथ रहे, आपकी आशीष का हाथ रहे, आपकी शक्ति रहे, आपके संजीवन का आत्मा रहे, आपके जो पवित्र आत्मा, चंगाई देने वाला आत्मा है वो रहे। इस प्रकार से प्रभु आप हमें आशीषित कीजिए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भी भाई बहन कमजोर है, जो भी प्रभु शारीरिक रूप से प्रभु बीमार है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपने हमें नए नियम में कहा है कि प्रभु जो प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे लिए कांटों का ताज पहना और उसके द्वारा जो पवित्र लहू बहा, तो आपने कहा कि विश्वास रखिए। आप प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे लिए वो आपका पवित्र लहू उस सर से, उस कांटों के ताज के पहनने के द्वारा बहा, उसके द्वारा हमें चंगाई मिली है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों में, हमारे कलीसिया में प्रभु नया संजीवन मिलता है। प्रभु इस विश्वास के द्वारा हर एक भाई बहन को हम आपके सिंहासन के नजदीक लेके आते हैं प्रभु, आप हमें आशीषित करते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। हम हमारे कलीसिया के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भाई बहन इन 40 दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं और जो प्रयास कर रहे हैं कि उस शैतान को तोड़ दे, उसको खत्म कर दे, प्रभु हर एक भाई बहन के साथ आप बोले ना, हमारे कलीसिया के साथ आप बोले ना। शैतान आता है प्रभु हर दिन, हर समय, और प्रभु हर विचार, हर मिनट में, हर सेकंड में हमारे जीवन में आता है प्रभु और आपसे दूर लेकर जाता है प्रभु। परंतु प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी भाई बहन प्रार्थना कर रहे प्रभु, उपवास कर रहे प्रभु, जो वचन के ऊपर अध्ययन कर रहे, जो गीत गाते
जो प्रभु आपके वचन का मनन चिंतन कर रहे हैं प्रभु, आप उनसे बात करना, उसके द्वारा आपकी तलवार, आपका जो वचन है प्रभु, सुधारी तलवार, वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में रहे, ताकि शैतान उसको देखकर भागे प्रभु। प्रभु उस प्रकार की आशीष आप हमारे कलीसिया पर दीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे बुजुर्गों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हमने उन्हें संभाला, 2021 उनके लिए जोड़ दिया, 2021 में अपने परिवार में कलीसिया में सेवकाई कर रहे हैं। आप उन्हें चंगाई का दीजिए, आशीष दीजिए, और उनकी सेवकाई के द्वारा कलीसिया में अधिक से अधिक प्रेम विश्वास में हम बढ़ेंगे और आपकी महिमा होगी। इस प्रकार का अनुग्रह देना, विशेष करके बुजुर्ग समय में, जीवन बिताते समय में शारीरिक रूप से बहुत सारी कमजोरी आती है, बहुत सारी बीमारी आती है, तकलीफ आती है, परंतु प्रभु आप चंगाई देने वाले पिता है। तो हर एक हमारे जो बुजुर्ग है प्रभु, आपने हमारे कलीसिया में दे, आपका आशीष उनके साथ रखिए, ताकि उनके द्वारा प्रभु अधिक से अधिक आपकी महिमा होते रहे। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया में प्रभु विशेष करके इन 40 दिनों में हम घर घर पर प्रेयर कर रहे हैं, उसी प्रकार से चर्च में प्रेयर है प्रभु। इन सभी आराधना का प्रभु आप स्वीकार कीजिए, हम सबका आप स्वीकार कीजिए, और उसके द्वारा प्रभु आप हमें आशीषित कीजिए। हर दिन हर समय प्रभु आप हमसे बात कीजिए प्रभु, आपके वचन के द्वारा, और प्रभु आप हमारा विश्वास बढ़ाइए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस सुबह के समय में प्रभु हम मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी बिशप, सभी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, सभी पासवान, सभी प्रचारक, सभी हमारे जो इंस्टीट्यूट से प्रभु, हॉस्पिटल से सभी जो प्रभु अधिकारी लोग हैं, सभी उनके ऊपर प्रभु आपका आशीष रखिए। हम सच्चाई से, ईमानदारी में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में 2021 में सेवकाई करें, और प्रभु हमारे कलीसिया के द्वारा, हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के द्वारा भारत में प्रभु आपका सुसमाचार बताया जाए, और प्रभु आपका जय जयकार हो। इस प्रकार के आशीष प्रभु आप हमारे डिनोमिनेशन पर दीजिए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने अब तक हमें संभाला, आपने 2021 आपने हमारे लिए जोड़ दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक की सेवकाई का आप स्वीकार कीजिए, हर एक हमारे मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर्स का स्वीकार कीजिए, और हमारे हर एक कलीसिया का स्वीकार कीजिए, और आप हमें आशीषित कीजिए प्रभु। हम भारत देश के सभी मसीह भाई और बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, सभी डिनोमिनेशंस के लिए आपने हमारे इस देश में रखा है, और आपने हमें जिम्मेदारी दी कि जो भी हमारे देश में जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, हम उनके जीवन में, उनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह को दे प्रभु। ये सेवकाई का प्रभाव प्रभु आप स्वीकार कीजिए। जो हमारे मसीह एनजीओज है, जो हमारे भाई बहन है प्रभु, जो वॉलंटरी काम कर रहे, सेवकाई कर रहे, प्रचार का काम कर रहे प्रभु, उन सब का आप स्वीकार कीजिए प्रभु। उनके जीवन से, उनके सेवकाई में जो भी कठिनाई आती है, जो बाधा है प्रभु, उन सबको आप प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में कहते हैं कि वो सब निकल जाए, और प्रभु उनकी हर एक जरूरत को पूरा करना, ताकि हमारे भारत देश में आपसे मिलने वाला प्रेम, आनंद, शांति, और प्रभु हमारा देश अधिक से अधिक उन्नत हो जाएगा, और हम प्रभु जगत में आपके गवाह बनेंगे। हम हमारे देश के पंतप्रधान, उनके मंत्रिमंडल और हर एक विरोधी पक्ष नेता के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, विरोधी पक्ष नेता के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरे देश की और हर राज्य की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और पिछले साल भर में आपने उन्हें संभाला। इस पेंडेमिक में आपने उनकी हर एक जरूरत को पूरा किया। 2021 में भी प्रभु सच्चाई से, आपके पवित्र आत्मा के अनुग्रह से प्रभु देश की सेवा करे, इस प्रकार से उन्हें आशीषित करना। हर व्यक्ति को प्रभु अन्न और प्रभु रोटी रहेगा, हर एक को प्रभु आशीष रहेगी। इस प्रकार का अनुग्रह प्रभु उनके जीवन में दीजिए प्रभु। हर कोई हमारे देश में नंगा न रहेगा, हर एक को वस्त्र रहेगा प्रभु। हर एक के जीवन में न्याय व्यवस्था अच्छी तरह से होगी। हमारा देश प्रभु हर एक बातों से उन्नत होता रहेगा। इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे जीवन में दीजिए, हमारे देश पर दीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो सच्चाई से काम कर रहे हैं उन लोगों को प्रभु आप नियुक्त करना, उनके द्वारा हमारे देश में प्रेम, भाईचारा, और प्रभु हम सब मिलकर आपका जय जयकार करने वाले बने। इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे देश में दीजिए। जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो स्त्रियां रहते हैं प्रभु, उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं प्रभु, सब रुक जाए हमारे देश में। सब बुरी बातें प्रभु हमारे देश से निकाल देना। हमारे देश में प्रभु ध्यान से हर एक बातों में, खेती के इसमें हर एक बातों में प्रभु हमारा देश उन्नत होते रहे। इस प्रकार का अनुग्रह प्रभु आप हमें देना। हमारे देश में प्रभु जो आप ऋतु देते हैं, वो सभी ऋतु
के द्वारा आप हमें आशीषित करने वाले खुदा बाप है प्रभु। उस सभी बातों से आप हमारे देश को आशीषित कीजिए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले भाई बहन है प्रभु, उनके ऊपर प्रभु जो जिम्मेदारी दी विश्वास के द्वारा उठाते समय में आप उन्हें सहायता मदद कीजिए, उनको उनके परिवार को प्रभु आप आशीषित कीजिए, उनकी सेवकाई का स्वीकार कीजिए, देश के प्रति सच्चाई से सेवकाई करें, इस प्रकार से उन्हें भर दीजिए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में प्रभु जो काम करने वाले सभी भाई बहन जो बिजनेसमैन से प्रभु व्यापार करने वाले, उनके जीवन में भी सच्चाई दीजिए, ताकि सच्चाई से व्यवहार करेंगे, सच्चाई से अपने देश के प्रति रहेंगे और देश के अपने खुद के अपने परिवार की उन्नति करेंगे प्रभु। हमारे देश को आप आशीषित कीजिए। आज इस सुबह के समय में दोबारा हम आपके सियासत के नजदीक आते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, आज के तमाम आशीषों के लिए। आज का वचन प्रभु हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु, इन 40 दिनों में है इब्लीस, ये शैतान, ये दुरात्मा प्रभु हमारे जीवन में आता है, उसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु। आप हमसे बात कीजिए प्रभु, आप हमें सिखाइए प्रभु, आप हमें ज्ञान दीजिए, आप हमारे कलीसिया को आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु, ताकि हर दिन हम उस शैतान के पीछे लगेंगे, वो हमारे पास ना है तो हम उससे प्रभु उसके पीछे लग के प्रभु उसे हम हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे कलीसिया से प्रभु निकाल देंगे। आज का वचन प्रभु आप हम सब के लिए आशीषित कीजिए प्रभु, आप हमारा स्वीकार कीजिए, हमारे कलीसिया प्रभु का आशीष रखिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और विनती कीजिए, आमीन। प्रभु की प्रार्थना को लेकर, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी होए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। कलीसिया से विनती करता हूँ हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और उपासना संगीत से गीत क्रमांक 534 हुईल रुष्टि कुबीज। फिर से एक बार सभी फैमिलीज को आगे बुलाना चाहिए।
रिस्पॉन्सिव रीडिंग की तरफ हम जाएंगे। साम 32 1 to 11 अल्फ्रेड जेकब ब्रदर हमको रीड करेंगे। इसके बाद में सुवंद देवा और उसके बाद में DS सर हमारे लिए अनाउंस करते हैं। वचन क्रम 32 हरी भरी से हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहराते कहराते मेरी हड्डियां पिघल गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। अंतिम वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार। इस प्रकार से है 71 to 80 नेक्स्ट संडे को आप लोगों को चर्च में अगुवाई करनी है। प्रेज एंड वर्शिप जो भी वचन होंगे उसमें पढ़ने में मिस्टर शिशिर, शशि कुमार, श्री सुंदर, आनंद राव अटवले, डैनियल सुभाष सूर्यवंशी, मिसेस मार्गरेट सुरे, मिसेस मंगला सत्रे, मिस्टर DS करकरे, मिस्टर जॉनसन जगदाय, मिस्टर LB हलबरगेकर, मिस्टर जयदीप औचित्य और मिसेस उषा कामले। ये परिवार है। नेक्स्ट संडे के लिए 9:30 बजे अपना चर्च शुरू होता है, समय पर आइए। नो अल्कोहल, नो टोबैको, नो गुटखा। मेहरबानी करके चर्च में अपने घर पर भी ये बातें रोकने की कोशिश कीजिए। इन 40 दिनों में हम प्रार्थना में हैं, आप भी प्रार्थना में रहिए। अपने परिवार में अगर किसी को ये बुरी आदत होगी उनके लिए प्रार्थना उपवास कीजिए
ताकि प्रभु उनके जीवन से सभी गंदे बातें निकाल देगा और उसके द्वारा हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में परमेश्वर का आनंद रहेगा। उनके लिए प्रार्थना कीजिए। बाइबल स्टडी हर दिन होता है 10:30 बजे, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको बीच वाले दिन पे नहीं जमता होगा तो आप लोग ज़्यादा से संख्या में होगे तो आपके लिए जो दूसरा समय उचित होगा। जिनको नहीं आता है, कुछ एक भाई बताया कि उसे सवेरे काम रहता है, तो आप आपके नियोजन अनुसार मुझे जरा बताइए कि हफ्ते में कौन सा दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। जिस दिन आपको फ्री है आपके लिए भी बाइबल स्टडी जरूर लूँगा। हर महीने के नेक्स्ट संडे को लास्ट डे फास्टिंग प्रेयर रहेगा। शाम को 6 बजे अपन शुरू करते हैं। हर कलीसिया से, हर पास्टर कमेटी, पास्टर कॉन्फ्रेंस भाई से विनती है कि अपना टाइट चर्च में ला कर दे। कंफर्मेशन क्लास आज से शुरू हो रहे हैं 3 से 6 बजे तक। तो सभी जिन्होंने नाम दिए हैं उसी प्रकार से, जिन बच्चों ने अभी तक नाम नहीं दिए गए पेरेंट्स ने, आपसे विनती है आज से आप उन्हें पेन और बुक लेकर, आपका उनके पास बाइबल होगा तो बाइबल दीजिए, घर पर होगा तो बाइबल लेकर आपको भेजना है। लेकिन शेड्यूल आपके पास है, उस प्रकार से प्रार्थनाएं ये हफ्ते भर में भी चर्च में, और जिनके घर के परिवार के नाम है उनके घर पर होंगे। जिनको आपको लेन का शेड्यूल नहीं मिला होगा, चर्च खत्म होने के बाद क्रिस्टोफर भाई से आप ले लीजिए। उसी प्रकार से पिछले संडे आपको मैं डिसिप्लिन के जनरल रूल्स बताए थे कि हमें, आपको और मुझे किस प्रकार से मेथोडिस्ट में काम करना है, किस प्रकार से सेवकाई करना है, वो आपको और मुझे बंधनकारक है। उसी प्रकार से मैं भी आपसे शुरुआत करता हूँ कि हम डिसिप्लिन को मानकर हम सेवकाई करें। डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, वो अपने को वहाँ पर सिखाता है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति किस प्रकार से हो। और हमारे पास्टर के भी, हमें भी डिसिप्लिन में हमको ड्यूटीज दिए, वो ड्यूटीज मैं मेरे से शुरू करता हूँ। आने वाले दिन में हम सब मिलकर जो भी कमेटी के मेंबर्स है, आपको उस प्रकार से कलीसिया में आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम करना है। टू प्रीच द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, टू एडमिनिस्ट्रेट द सैक्रामेंट्स ऑफ बैप्टिज्म, सो लॉर्ड्स सपर, to perform marriage ceremonies, to bury the dead, to perform any other rites of the church, जो भी विधि होती है सब मुझे करना रहता है। उसी प्रकार से घर पे जाकर प्रार्थना करना, उसी प्रकार से to instruct candidates for membership, pastor be advised to visit every house of his congregation at least once। उसके बाद to confirm professionals and to receive them into full membership of the church, and so authorized by the bishop provided he is an elder, to form classes of the children, बच्चों के लिए, youths के लिए, adults के लिए, for instructions in the word of God, परमेश्वर के वचन को बताना, to perform the duties prescribed for the training of children, उनको किस प्रकार से सिखाना है, ये सब मेरी जिम्मेदारी रहती है। to instruct youth in Christian ideas of marriage, आपके परिवार में बच्चे होते हैं, आपके विवाह करना है, उसके लिए प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए मेरे पास लेके आना है। आपको पास्टर के पास लेके आना। शादी के पहले से तरह से आप लड़का लड़की देखते शुरू करते, उसी समय पे लेके आना, इसको सिखाओ पवित्र विवाह क्या है, मेरा बेटा बेटी को सिखाओ, ये आपका काम है और ये मेरा काम है उनको सिखाना। आपको भेजना है उनको, फैमिली को, जो भी फैमिली प्री मैरिज रहता है, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग रहता है, हमारा प्रभु किस प्रकार से हमें सब बातें सिखाता है। तो ये भी बातें याद रखिए। तो ऑर्गेनाइज, मेंटेन संडे स्कूल, मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप, वुमेन्स क्रिश्चियन सोसाइटी ऑफ क्रिश्चियन सर्विस एंड मेथोडिस्ट मेंस, चारों विंग्स मेरे अंडर काम करते हैं। टू होल्ड प्रेयर मीटिंग्स, रिवाइवल मीटिंग्स एंड वॉच टेंट मीटिंग्स वेरेवर एडवाइजेबल। जितना हो रहा है वो सब मैं कर रहा हूँ चर्च में, आने के शुरू किया है उस समय से। नेक्स्ट वीक से सब अनाउंसमेंट्स कर रहा हूँ। बाइबल स्टडी तो अभी हर दिन ले रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं लोग। उसी प्रकार से फ्राइडे को भी प्रार्थना होता है चर्च में। उसी प्रकार से अपन सैटरडे के लिए सभी कलीसिया के लोगों को, आपको 10-10 परिवार को संडे के आराधना में मैं चांस दे रहा हूँ। तो आपको ये सब करना है। टू सी द ले प्रीचर्स are chosen and changed by the pastoral conference when necessary, to teach and preach on Christian stewardship,
आपको किस प्रकार से परमेश्वर को भेंट देना है, आप में कोई दिक्कत होगी, हम किस प्रकार से परमेश्वर को हमारा भेंट देना है, आप पूछिए। कुछ बहन पूछते हैं मेरे को, भाई लोग पूछते हैं कि हम कैसा दे, आपको पूछना है। टेम्परेंस एंड वर्ल्ड पीस एंड टू प्रमोट दीज कॉजेस within the bounds of his charge, to preach on the meaning of Christian vocations and the call and the challenge of the ministry and other types of full-time church work. आप किस प्रकार से चर्च में सेवकाई कर सकते हैं, सब मुझे सिखाना है आपको, आप आना चाहिए। अपने कलीसिया में बहुत काम है, बहुत काम है। Lay activities including the finance system, lay preaching, training of the members of the pastorate committee or boards, Christian stewardship, Methodist men's, women's society of Christian, ये सभी बातें मेरे ड्यूटीज में आती है और ये मैं कर रहा हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप उसमें सहकार्य करें और आपके जो ड्यूटीज है नेक्स्ट संडे से पढ़ूंगा, मेरे से शुरू किया है तो बराबर। तो मैं इसमें कुछ नहीं करता होगा, आप मुझे बता सकते पास्टर साहब ये, परंतु अपने कलीसिया में मेरा एक ही काम है, मुझे स्वर में जाना है, फिर को प्रभु ने कहा इन्हें भी लेके जाना, दूसरा कुछ नहीं काम। मेरे को जो वचन दिया है, जितना मुझे आता है वो आपको आपके बाल बच्चों को देना, यही काम है, उसी के लिए मुझे पगार है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए अलग से 10,000 बिशप देता है, बराबर। ये से बोलते कि मैं आपको ये डिसिप्लिन भी सिखाऊं, मैं खुद चलूं आप भी चले। 1,20,000 का कोर्स है ये साल भर में, 1,20,000 का है ना। बिशप ने मेरे पर विश्वास किया है कि आप भी सीखेंगे मैं भी सीखूंगा, इसे हम मानकर चलेंगे ना। ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा, बहुत काम दिए, इतने भी काम किए तो भी बहुत हो गया। हमारे परिवार में हम आध्यात्मिक से उन्नत होते हैं, इसलिए है वो, ये कोई बर्डन नहीं है हमारे ऊपर, ये इसलिए बना है जॉन वेस्ली ने पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम एक दूसरे को प्रेम में रहेंगे, एक दूसरे के वचन में बढ़ेंगे और परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। तो आपसे विनती है कि जो भी प्रोग्राम्स अपने चर्च में चल रहे हैं आध्यात्मिक उन्नति में, आप उसमें सहभागी होना है, आपको उसको सक्रिय करना है, आप उसमें आइए। अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं अपने चर्च में, अपन संडे के लिए 10-10 परिवार को चांस दे रहा हूँ, आप लोग उसमें आइए, अपने बच्चों को लेकर आइए, यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, उसी प्रकार से हमारे संडे स्कूल के लिए हमें उनमें बैठकर हमें वचन देना है। बहुत सारे परिवार हैं जिनको बाइबल मालूम नहीं, हमारे परिवार में बहुत सारे में कितना काम है, सोचिए शुरुआत से उत्पत्ति से लेकर आखिरी प्रकटीकरण तक क्या किताब है। कुछ लोग को पढ़ने, मैं किसके परिवार में गया, उनको एक कहानी पूछा, ये पता है क्या, नहीं है पता, होती हो गए। ये हमारा काम है, दूसरा कुछ काम नहीं हमारा। हमारा बाइबल हमको दिया है, तो हमारे परिवार में सबके पास ये वचन रहना चाहिए, यही काम है हमारा, दूसरा कुछ काम नहीं। आपका भी वही है, मेरा भी वही काम है कि हर बच्चे को, हमारे हर एक भाई को, हर एक बहन को परमेश्वर का वचन उन्हें पता, बेसिक। कभी किसी को अचानक बोला तो वो ढूंढता है, न्यू टेस्टामेंट में निकाला रहता है, वो पुराने नियम में ढूंढता है। हमारे चर्च की को हम पढ़ाना है उनको, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत काम है, इतना काम है कि टाइम नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे कि मैं घर पर ही ठीक है, आपसे विनती है कि आप मुझे सहकार्य करें, हम मदद कर हम एक दूसरे को साथ लेकर हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के वचन को हमारे कलीसिया में बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से जो हमारा लैंड शेड्यूल है उसको आप इस्तेमाल कीजिए, अच्छे सरमन बनाइए। आपको कोई दिक्कत होगी आप मुझसे बात कीजिए, तो मैं आपको भी सहायता करूंगा। थैंक यू वेरी मच। उपवास दिन की सूचना के संदर्भ में ब्रदर क्रिस्टोफर डेविड अगर कुछ सूचना देना चाहते हैं तो आगे आ सकते हैं। नहीं दिया है ना, शेड्यूल दिया है। हम प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे। मैं वाइफ MM और जो फैमिलीज आज के लिए नियुक्त किए उनको आगे बुलाता हूँ। हम सब लोग प्रेजेंट वर्शिप में आज के लिए चुनाव आत्मिक जो होना है
मत्ती रचित सुसमाचार इसका 4था अध्याय 1 से लेके 11, मराठी में सिस्टर अनुसया वाडेकर, कन्नड़ा में सिस्टर रेबिका बेद्रे, हिंदी में मिस्टर रितेश मनोरे और तेलुगु में मिसेस वर कुमारी ये हमारे लिए पढ़ेंगे। इंग्लिश में किसी को पढ़ना है, किसी को प्रेरणा होती है तो पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचाराचा 4था अध्याय 1 ते 11 आपण वाचू। अरण्यात येशूची परीक्षा। तेव्हा शैतानाकडून येशूची परीक्षा व्हावी म्हणून आत्म्याने त्याला अरण्यात नेले। मग त्याने 40 दिवस व 40 रात्र उपवास केला। त्यानंतर त्याला भूक लागली। तेव्हा परीक्षक त्याच्याजवळ येऊन म्हणाला, तू देवाचा पुत्र आहेस तर या धोंड्याच्या भाकरी व्हाव्यात अशी आज्ञा कर। परंतु त्याने उत्तर दिले, मनुष्य केवळ भाकरीने नव्हे तर परमेश्वराच्या मुखातून निघणाऱ्या प्रत्येक वचनाने जगेल असा शास्त्रलेख आहे। पण शैतानाने त्याला पवित्र नगरीत नेऊन मंदिराच्या शिरोभागी उभे केले आणि त्याला म्हटले, तू देवाचा पुत्र आहेस तर खाली उडी टाक, कारण असा शास्त्रलेख आहे की तो आपल्या दूतांना तुझ्याविषयी आज्ञा करेल आणि तुझ्या पाय धोंडावर आपटू नये म्हणून ते तुला हातावर झेलून धरतील। येशूने त्याला म्हटले, आणखी असा शास्त्रलेख आहे की परमेश्वर जो तुझा देव त्याची परीक्षा पाहू नको। पुढे शैतानाने त्याला एका अतिशय उंच डोंगरावर नेऊन त्याला जगातील सर्व राज्ये व त्याचे वैभव दाखविले आणि त्याला म्हटले, तू पाया पडून मला नमन करशील तर मी हे सगळे काही तुला देईन। तेव्हा येशू त्याला म्हणाला, अरे शैताना, चालता हो, कारण असा शास्त्रलेख आहे की परमेश्वर तुझा देव याला नमन कर व केवळ त्याचीच उपासना कर। मग शैतान त्याला सोडून गेला आणि पहा, देवदूत येऊन त्याची सेवा करू लागले। आमेन। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 4था अध्याय 1 से 11 तक पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के खंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने। ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ. ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವನ್ನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಆಗ ಯೇಸು ಸೈತಾನಿನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮನು ಆತನನ್ನು ಅಡವಿಗೆ ಒಯ್ದನು. ಆತನು 40 ದಿವಸ ಹಗಲಿರುಳು ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ತರುವಾಯ ಆತನಿಗೆ ಹಸಿವೆಯಾಯಿತು. ಆಗ ಆ ಶೋಧಕನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರೊಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಆತನು, ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಬದುಕುವನು ಎಂದು ಬರೆದದೆ ಅಂದನು. ಆಗ ಸೈತಾನನು ಆತನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ
ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆತನಿಗೆ, ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗೆ ಧುಮುಕು, ಆತನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವನು, ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದೆಂದು ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ಬರೆದಿದೆ ಅಂದನು. ಬಳಿಕ ಸೈತಾನನು ಆತನನ್ನು ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ವೈಭವವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು ಅಂದನು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ಸೈತಾನನೇ, ನೀನು ತೊಲಗಿ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಆತನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಸೈತಾನನು ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಓದಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయము మొదటి నుంచి 11 వచనములలో గల దేవుని వాక్యం విందాం. మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం మొదటి నుంచి 11 వచనము. అప్పుడు యేసు అపవాది చేత శోధింపబడుటకు ఆత్మ వలన అరణ్యంలో కొనిపోబడెను. 40 దినములు 40 రాత్రులు ఉపవాసం ఉండిన పిమ్మట ఆయన ఆకలి గొనగా ఆ శోధకుడు ఆయన వద్దకు వచ్చి, నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళ్ళు రొట్టెలగినట్లు ఆజ్ఞాపించుమనెను. అందుకు ఆయన, మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు గాని దేవుని నోటి నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవించును అని వ్రాయబడి ఉన్నదనెను. అంతటా అపవాది పరిశుద్ధ పట్టణమునకు ఆయనను తీసుకొని పోయి దేవాలయ శిఖరమును ఆయన నిలవబెట్టి, నీవు దేవుని కుమారుడవైతే క్రిందికి దుముకుము, ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును, నీ పాదం ఎప్పుడైనను రాతికి తగలకుండా వారు నిన్ను చేతులతో ఎత్తుకుందురు అని వ్రాయబడి ఉన్నదని ఆయనతో చెప్పెను. అందుకు యేసు, ప్రభువైన నీ దేవుని నీవు శోధింపవలదని మరి ఒక చోట వ్రాయబడి ఉన్నదని వానితో చెప్పెను. మరలా అపవాది మిగుల ఎత్తైన ఒక కొండ మీదికి ఆయనను తోడుకొని పోయి ఈ లోక రాజ్యములన్నిటినీ వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి, నీవు సాగిలపడి నాకు నమస్కారం చేసిన ఎడల వీటన్నిటిని నీకు ఇచ్చేదనని ఆయనతో చెప్పగా, యేసు వానితో, సాతానా పొమ్ము, ప్రభు అయిన నీ దేవునికి మొక్కి ఆయనను మాత్రం సేవింపవలెను అని వ్రాయబడి ఉన్నదనను. అంతటా అపవాది ఆయనను విడిచిపోగా, ఇదిగో దేవదూతలు వచ్చి ఆయనకు పరిచర్య చేసిరి. చదువైన వాక్యము దేవుడి మన ఆత్మ మేలు నిమిత్తమే దీవించునుగాక. हम प्रेज एंड वर्शिप के ओर जाएंगे. मैं विनंती करता हूँ एम और आज की जो फैमिलीज है वो हमें लीड करें प्रेज एंड वर्शिप में.